My topic is laser. Today I will talk about the laser. The full form of laser is, firstly we talk about the laser. L-A-S-E-R. Laser. Laser is the modified form of light. The full form of laser is light amplification by stimulated emission of radiation. Laser is the modified form of light. Firstly, we talk about the light. Light क्या है? Light basically mutually perpendicular vibration है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है। तो जहाँ पे साइंस में इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइट वेक्टर माना गया है, तो ये जो लेजर लाइट है ये लाइट की मॉडिफाइड फॉर्म है। एम्प्लीफिकेशन मतलब किसी चीज को और इनहेंस्ड करना, मतलब उसको बढ़ावा देना। इमिशन ऑफ रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वस्तु में अपनी हीट के कारण एनर्जी को उत्सर्जित करती है, तो इमिट करती है। तो इसीलिए जो लेजर लाइट है वो इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट लेजर का फुल फॉर्म है पूरी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय emission of radiation. We can understand this full form by the help of its principle. So firstly we can talk about the principle. Principle. लेजर लाइट को बनाने के लिए पहले एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। एब्जॉर्प्शन और दूसरी जो मेथड है वो है एमिशन। एब्जॉर्प्शन और एमिशन, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमिशन। पहला होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, दूसरा होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो पहले हम लेजर लाइट को बनाने के लिए बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। There are two energy states. This is the E1 is the lower energy state, and E2 is the high energy state. And we consider N1 is the number of atoms in lower energy state, and N2 is the number of atoms in high energy state. Firstly, सारे के सारे एटम्स जो है, अभी जब प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है तो सारे के सारे एटम अभी लोअर एनर्जी स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट में होते हैं। तो मान लीजिए ये एटम है हमारा, जिसमें कोई फोटॉन इंसिडेंट होता है, जिस पर कोई फोटॉन इंसिडेंट होता है। फोटॉन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, फोटॉन इज अ पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक फोटॉन है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर करते हैं 5 × 10⁻13 हर्ट्ज, और ये फ्रीक्वेंसी जो है 10⁻13 हर्ट्ज से नहीं करके 10⁻15 हर्ट्ज तक भी हो सकती है। तो अब ये जो फोटॉन है जिस
इसकी हैविंग फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻13 हर्ट्ज है। इस एटम पे इंसिडेंट होता है, तो एटम क्या करता है, इस प्रोटॉन को सिंपली एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब हम यहाँ पे आते हैं एमिशन के बारे में। अगर कोई चीज एब्जॉर्ब हुई है तो वो इमिट भी होगी। तो अब हम बात करते हैं एमिशन के बारे में। तो ये फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है? ये जो है फिर वही हम आपको बता रहे हैं, दिस इज द लोअर एनर्जी स्टेट, दिस इज द हायर एनर्जी स्टेट। N1 number of atoms in ground state and N2 number of atoms in higher energy state। अब जब एटम ने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया तो एटम जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ये देखिए एटम आ गया हायर एनर्जी स्टेट में, और यहाँ पे जो लाइफ टाइम होता है एटम का वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। ये इसका लाइफ टाइम है। ये केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है, फिर इसके बाद ये जंप करके वापस बैक हो जाता है, जंप बैक टू ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे आ गया और ये वापस आते समय एक फोटॉन को इमिट करता है, पर इससे हमें लेजर लाइट प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इससे जो एटम जब ऊपर से नीचे आता है तो ये फोटॉन का इमिशन करता है, इससे हमें इनकोहेरेंट लाइट प्राप्त होती है और इसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए इसका यूज हम नहीं करते हैं, इससे हमें इनकोहेरेंट लाइट प्राप्त होती है। तो लेजर लाइट बनाने के लिए अब यहाँ पे यूज होता है स्टिमुलेटेड इमिशन का। स्टिमुलेटेड इमिशन में देयर आर टू एनर्जी स्टेट्स सिमिलरली E1 and E2, और ये नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट N1 and number of atoms in higher energy state is N2। अब यहाँ पे क्या है कि एटम पहले से ही हायर एनर्जी स्टेट में है। ये देखिए एटम को पहले से ही एक विधि द्वारा एटम को पहले से ही हायर एनर्जी स्टेट में दिया गया है, जिसको कि हम पंपिंग बोलते हैं। पंप करके एटम जो है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में भेजे जाते हैं। तो अब जो है एटम जो है हमारा हायर एनर्जी स्टेट में है, तब एटम पे कोई फोटॉन इंसिडेंट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी वही है 5 × 10⁻13 हर्ट्ज से लेकर 15 हर्ट्ज तक मेजर कर सकते हैं, 10⁻15 हर्ट्ज तक। तो स्ट्राइक किया इस एटम में, तो एटम ने इसे एब्जॉर्ब किया। अब एटम जो है डबल एनर्जी गेन करता है, मतलब पहले से तो वो एनर्जेटिक होता ही है क्योंकि वो हायर एनर्जी स्टेट में है। इसके बाद जब उसने एक फोटॉन भी एब्जॉर्ब कर लिया तो उसमें डबल एनर्जी आ गई। फिर जब वो बैक होता है तो वो एक साथ दो फोटॉन को इमिट करता है, मतलब एक तो फोटॉन उसमें जो स्वयं का होता है वो हो जाता है, दूसरा वो जबरदस्ती इमिट करता है, तो ये दो फोटॉन इमिट करता है। इसी तरह से ये दो फोटॉन आगे वाले एटम से टकराएंगे तो 2 के 4 फोटॉन इमिट होंगे। ये देखिए ये और ये हमारे 4, इसी तरह के 4 से 8 इसी तरह से एटम से फोटॉन जो है टकराते जाएंगे और हमारा जो हमें जो है एक लेजर लाइट शार्प लेजर बीम प्राप्त हो जाएगी। ये है शार्प लेजर बीम जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये है लेजर बीम बनाने का प्रोसेस। अब इसमें जो एनर्जी होती है वो होती है E2 - E1 बराबर h2। दिस इज द एनर्जी। इतनी एनर्जी का जो फोटॉन है वो इमिट होता है, जिसकी एनर्जी होती है E2 - E1 बराबर h2। अब हम बात करते हैं लेजर बीम कैरेक्टरिस्टिक। ये तो हो गई बात कि लेजर कैसे बनता है। लेजर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एब्जॉर्प्शन करना होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जितने भी एटम्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और फिर इसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन उनका होता है, जिसकी सहायता से हमें लेजर लाइट मिलती है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर बीम। लेजर बीम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये डायरेक्शनल बीम है, मतलब कि ये दिशात्मक है जो कि सीधी रेखा में चलती है। और इसके अलावा ये जो लेजर लाइट है ये कोहेरेंट लाइट होती है। कोहेरेंट लाइट का मतलब क्या होता है? इसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है और हमें प्योर साइन वेव प्राप्त होती है। ये
एक लंबे समय अंतराल के लिए। जो दिया हुआ समय है उसको अगर हम मेजर करें तो वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में लेजर बीम जो है वो ट्रैवल कर सकती है। तो ये एक कोहेरेंट लाइट है और साथ में ये डायरेक्शनल है। इसके अलावा ये मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही कलर की है और इसका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर बीम। अब हम बात करते हैं पंपिंग की। पंपिंग क्या होता है कि एटम जो है वो पहले तो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में से हायर एनर्जी स्टेट में उनको लाने के लिए मतलब लेजर बीम अगर हमें बनानी है तो एटम को हम ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में लाते हैं। तो इसके लिए हमें पंपिंग की आवश्यकता होती है। ये पंपिंग की कई प्रकार की होती है। ज़्यादातर हम ऑप्टिकल पंपिंग का यूज करते हैं, जैसे कि ये फोटो इंसिडेंट हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया। दिस इज द ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग के अलावा केमिकल पंपिंग होती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग में इलेक्ट्रिसिटी करंट का हम डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं लाइट एनर्जी में। तो इस प्रकार से पंपिंग होती है। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार के लेजर होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर। पहला होता है टू लेवल लेजर। ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ये टू लेवल लेजर है, मगर ये ज्यादा सक्सेस नहीं है क्योंकि टू लेवल लेजर में पंपिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, इसलिए एटम जो है ऊपर जाने में असमर्थ होता है। तो इसलिए जो है इससे जो लाइट जो हमें प्राप्त होती है वो जल्दी हमें नहीं प्राप्त हो पाती है। लेजर बहुत ही डिफिकल्ट होता है लेजर भी प्राप्त करना, इसीलिए इसमें कुछ इन्हेंसमेंट किया गया है जिसको कि हम 3 लेवल लेजर कहते हैं। तो हम बात करते हैं 3 लेवल लेजर। 3 लेवल लेजर ये हमारा जो हमने आपको समझाया है ये 2 लेवल लेजर है। दिस इज नॉट अ सक्सेस लेजर क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग पंपिंग रिक्वायर्ड होता है जिससे हमें लेजर बीम बनाने में परेशानी होती है। तो अब हम बात करते हैं 3 लेवल लेजर की। 3 लेवल लेजर। 3 लेवल लेजर ये आता है 3 लेवल लेजर, जिसको हम इसके फिगर द्वारा समझ सकते हैं। There are 3 levels, 1, 2 and 3. E1 is the lower energy level, यानी ground level. E2 is the mid level, यानी कि मेटास्टेबल स्टेट है, जो कि अभी मैं आपको बताएंगे. E3 is the higher energy level. और ये है हमारे नंबर ऑफ एटम्स, N1 ग्राउंड स्टेट में, N2 मिड स्टेट में और N3 हाई एनर्जी स्टेट। पहले जो है हमने पंपिंग किया, सपोज ऑप्टिकल पंपिंग से ये हमारा पंपिंग हो रहा है, पंपिंग करके अभी सारे के सारे एटम जो है हमारे ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अब हम पंपिंग करना शुरू करते हैं तो एटम हमारे हाई एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, मगर हाई एनर्जी स्टेट का टाइम ड्यूरेशन होता है 10⁻⁸ सेकंड का होता है, इसलिए एटम जो है जितनी जल्दी जाते हैं उसी समय तुरंत ही वापस आ जाते हैं E2, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी लेजर लाइट हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका जो हाई एनर्जी लेवल है उसका लाइफ टाइम बहुत ही ज्यादा है। तो मिड स्टेट यहाँ पे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है एटम्स का बेसिकली, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ सेकंड होता है एटम के लिए, जो कि 5 टाइम लॉन्ग है इन कंपैरिजन देन हायर एनर्जी स्टेट लाइफ टाइम। तो यहाँ पे जो एटम आते हैं वो 10⁻³ सेकंड के लिए स्टे करते हैं, रुकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एटम कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू मिड स्टेट यानी मेटास्टेबल स्टेट। यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एटम आएंगे, तो जब वो नीचे जाने लगते हैं यानी कि ग्राउंड स्टेट में
लेजर बीम जिससे हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ ये जितने एटम नीचे जाएंगे तो उनकी सहायता से हमें एक शार्प लेजर